नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। आप जल्दी से जल्दी लिंक को सभी मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आगामी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन जो पहुंचेगा आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सभी क्लासों का लाभ उठा सके। देखिए, हमारे लिए जो हमने प्रारंभ आपके लिए जो श्रृंखला करी है, यानी कि प्रत्येक दिन आपको हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी। इन क्लासेसों में आपके लिए स्पेशल रहेगा, यूपी टेट रहेगा और आपका सुपर टेट रहेगा और आपका सी टेट रहेगा। यानी कि 3 क्लासेस, तीनों में आपको इसका लाभ मिलेगा। ओनली 3 क्लास के लिए स्पेशल आपके लिए रहेगा, वो भी क्या, संस्कृत। तो जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अपनी सभी मित्रों के लिए शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपनी संज्ञाओं का, क्योंकि संज्ञाओं से संबंधित हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, संज्ञाओं में हमने प्रारंभ कर दिया था इससे पहले, लेकिन फिर भी हम आज फिर से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा जान लीजिए दोस्तों। जैसे किसी नाम किसी को दे देना, वही हमारी क्या होती है, संज्ञा। किसी नाम, स्थान या किसी विशेष स्थान को जो कोई नाम दे दिया जाता है, नहीं का संज्ञा वही हमारी संज्ञा होती है। किसी वस्तु, स्थान या नाम के को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ आप सभी लोग जान ही रहे होंगे दोस्तों। तो जैसे हमने कहा, ये आप क्या कहेंगे इसके लिए, जब तक आप संज्ञा नहीं देंगे दोस्तों तो कैसे जानेंगे ये क्या है। तो इसको जानने के लिए हमने क्या कहा, इसको मार्कर कह दिया। इसको क्या कह दिया, मार्कर कह दिया। तो मार्कर कहने पे इसकी एक संज्ञा हो गई। जैसे हमने क्या कहा, ये कपड़ा है, ठीक है। तो कपड़ा, हम इससे पहले क्या जानेंगे, ये कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हमने इस कह दिया ये कपड़ा है, तो कपड़ा कहने पे इसकी एक संज्ञा हो गई। उसी तरीके से हमने अपने ग्रंथों में महर्षि पाणिनि ने जो 5 साधन बताए थे, महर्षि ने पाणिनि ने जो 5 साधन बताए थे, तो 5 साधनों को भी मैं लिख देता हूँ। देखिए कौन कौन से थे 5 साधन, पाणिनि के द्वारा बताए गए 5 साधन। पाणिनि के द्वारा 5 साधन। अब देखिए 5 साधन कौन कौन से थे। तो 5 साधन, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि साधनों की संख्या कितनी है। महर्षि पाणिनि ने 5 साधन, यानी महर्षि पाणिनि ने कितने साधनों को बताया, तो आप क्या कहेंगे, 5 साधनों को बताया। अब आपसे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा 5 साधनों में नहीं है, तब आपको खोजना पड़ेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। इसलिए आपको साधन भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए साधनों में क्या लिखा था। सबसे पहले इन्होंने लिखा था प्रत्याहार। क्या लिखा था, प्रत्याहार। जो आप महेश्वर सूत्रों को पढ़ते हैं, महेश्वर सूत्रों के बाद उसी में जो हम प्रत्याहार बनाना सीख लेते हैं। तो प्रत्याहारों की संख्या अगर हम देखेंगे तो कितनी आपको मिलेगी। सबसे पहले आप 42 को देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, 43 को। यदि आपको वहाँ 42 मिल रहा है, 43 मिल रहा है, तो 42 पे लगा देंगे प्राइमरी स्तर पर। और बाकी अगर अन्य परीक्षाओं में देते हैं तो आप 43 को ही लगाएंगे, क्योंकि 43 और 44 भी माना है, लेकिन 2 विशेष करके ध्यान देना है, 42 और 43। तो सभी मित्र इस बात का विशेष ध्यान दें। लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से हमारे 42 हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा 42 हैं। तो 42 प्रत्याहारों को माना गया है, ठीक है। टेट में, सुपर टेट में आपसे पूछेगा तो 42 ही लगाना है। यदि 42 ऑप्शन ना हो तब आप 43 को खोजेंगे, तो आप 43 वाले पे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या उन्होंने महेश्वर सूत्र सीखते समय क्या बताया था, बोले आप सीख लो प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद उन्होंने दूसरे नंबर पे दिया, बोले आप क्या करेंगे, प्रत्याहार के बाद अनुबंध। जो आप विशेष सिद्धि करते हैं, जब आप समासों की विशेष सिद्धि करते हैं, वहां पर हमें अनुबंध कहना पड़ता है, अनुबंध कर दिया जाता है, यानी कि उन सूत्रों में बांध दिया जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे देखेंगे तो हमारा गढ़पाठ हो गया। क्या हो गया, गढ़पाठ। गढ़पाठ भी देखते हैं, जैसे आप तदादिगढ़ हो गया, भवादिगढ़ हो गया, तनादिगढ़ हो गया, ज्योत्यादिगढ़ हो गया, दिवादिगढ़ हो गया, ये सब हमारे गढ़ हैं। गढ़ों के अंतर्गत धातुएं हैं। अब देखिए, जैसे हमने कह दिया भवादिगढ़, तो उसमें 1000, 1030 धातुएं हैं। तो ऐसे में एक केवल भवादिगढ़ कहने से भू आदि कह दिया, भू आदि कह दिया, यानी कि भवती, भवता, भवंती करके, तो ऐसे गढ़ करने से एक शब्द बोल दिया।
अब उसके अंदर समझ लो कि कितने आए हैं, मतलब कितनी धातुएं आई हैं, तो उनको आप जान लीजिए। जैसे तनादि कह दिया, तनादि में आपको 10 धातुएं बता दी, अब 10 धातुएं कौन कौन सी हैं वो आप सीखो। तो तनादि कहने से, तन आदि से कहने से आपकी वहां पर 10 धातुएं आपको उसी में विद्यमान हो गई। तो ऐसे उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा गढ़ पाठ भी करना चाहिए, गढ़ पाठ भी उन्होंने किया। चौथे नंबर पे उन्होंने संज्ञाएं दे दी थी। क्या? संज्ञा। बोले आप जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ सूत्र हमारे संज्ञाओं में भी होंगे, यानी कि संज्ञाओं की परिभाषित तो होंगी, परिभाषा दी जाएगी, और संज्ञा करने वाले भी सूत्र होंगे। भाई किसी को करने के लिए, किसी को बताने के लिए एक संज्ञा होगी, संज्ञा के बाद जब हम उसको सिद्धि करेंगे तो वो विधि हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि महर्षि पाणिनि ने, ये तो साधन है, तो साधनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 है। तो ऐसे ही उन्होंने वहां पर बता दिया कि जो सूत्र हैं वो सूत्र कितने हैं। महर्षि पाणिनि ने सूत्र बताए थे वो हमारे 6 सूत्र बताए थे। सूत्रों की संख्या कितनी बताई थी? 6 बताई थी। विधि नियम इस तरीके से बताया था, विधि नियम अतिदेश अधिकार, इस तरीके से हमारे कितने सूत्र थे वहां पर? 6 सूत्र थे। वहां पर कितने थे? 6 सूत्र बताए थे। अब उन 6 सूत्रों में कहा कि वो जो 6 सूत्र बताए थे उसमें हमारा उसी तरीके से महर्षि पाणिनि ने एक संज्ञा में कहा कि भाई किसी सूत्र को करने के लिए भाई कोई सूत्र हमारा अधिकार होता है, कोई नियम होता है, कोई अतिदेश होता है। तो कहा कि अब उस सूत्र को किसी की सिद्धि करने के लिए, किसी शब्द को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी संज्ञा दे देते हैं। अब संज्ञा के बाद हम उसका विधान करेंगे तो वहाँ विधि सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सब चीज़ आपको देखने को कारक प्रकरण में भी मिलती है, संधि में भी मिलती है, समास में भी मिलती है। वहाँ सब आपको दिखाएंगे, जब हम आगे क्लासेज दिखाएंगे तब वहाँ दिखाएंगे कि देखिए कहाँ पर संज्ञा हुई है और कहाँ पे विधि सूत्र हुआ है। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 5 नंबर पे 5 साधन में हमारा एक क्या बताया था? अनुबंध, नहीं अनुवृत्ति। क्या बताई थी? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का तात्पर्य क्या था? अनुवृत्ति का तात्पर्य यह था कि भाई जो सूत्र उन्होंने लिख दिए। देखिए पहली तो बात यह है कि महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र लिखे हैं वो सूत्र विधि में पूरा अष्टाध्यायी लिखा है। उस सूत्र विधि में जो अष्टाध्यायी लिखा है तो उनके बाद उन्होंने जो सूत्र लिखे हैं उसको बार बार नहीं लिखा है। क्या किया है उन्होंने? उस सूत्र को एक बार कह दिया, फिर उन्होंने कहा उसकी अनुवृत्ति करते रहिए आप बार बार ना लिखें। जैसे उन्होंने एक सूत्र दे दिया उसके बाद आप उसकी अनुवृत्ति करते रहें, आगे आने वाले सूत्रों में उसको नीचे करते रहें कि भाई इसका पढ़ लिया तो उसका वही कर लें, यानी कि उसका भी संयोग है उसके अंतर्गत। लेकिन उन्होंने बार बार लिखने की जरूरत नहीं समझी, तभी तो कोई अष्टाध्यायी बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं बल्कि एक पतली सी छोटी सी किताब है जिसमें 8 अध्यायों में विभक्त है, 4000 सूत्रों का संग्रह किया गया है, 32 पादों में निबद्ध है। प्रत्येक अध्याय में अलग अलग दिया हुआ है कि हमारा जो प्रथम अध्याय है उन्होंने कहा संज्ञा और परिभाषा दे दिया, उन्होंने कहा दूसरा क्या है तो उन्होंने कहा कारक और कारक दे दिया, समास दे दिया। फिर उन्होंने कहा तीसरे में क्या है तो उन्होंने कहा तद्धित है। फिर उन्होंने कहा चौथे और पांचवें में कहा वो सबसे तीसरे में कहा कृदंत, फिर चौथे और पांचवें में कह दिया तद्धित, फिर आप छठे सातवें में, फिर आपका छठे सातवें में तिंग दे दिया, और 8वें में जाके आपका कृदंत और आपका वहाँ संधि दे दी। तो ऐसे प्रत्येक अध्यायों में, प्रत्येक एक एक अध्याय में हर चीज़ बांट दी उन्होंने। तो इसलिए हमारा जो अष्टाध्यायी है 8 अध्यायों का ग्रंथ है, 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, 4000 लगभग उसमें सूत्रों में निबद्ध किया है। महर्षि पाणिनि का एक व्याकरणिक ग्रंथ है जो एक मनोवैज्ञानिक के आधार पर बनाया हुआ ग्रंथ है, सूत्र विधि से लिखा गया है। अब देखिए उन्होंने कहा अनुवृत्ति समझ गए होंगे कि किसी सूत्र को एक बार लिख दिया उसकी बार बार हम उसको अनुवृत्ति कर लेते हैं, जब हमें आगे जरूरत पड़ी तो हमने उसको नोट कर लिया। तो अब देखिए ये 5 साधन हो गए। उन 5 साधनों में आज हम क्या सीखेंगे? संज्ञा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? संज्ञा। अब देखिए संज्ञा कैसे सीखेंगे। देखिए संज्ञा तो कोई निश्चित नहीं है कि भाई 10 संज्ञा हो गई, 5 संज्ञा हो गई। संज्ञा करने वाले प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में सूत्र होते हैं। जैसे अगर हम संधि करते हैं तो सबसे पहले आप कहा जाए तो सबसे पहले संधि देखते हैं तो संधि में क्या होता है आप देखते हैं। बोले वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? वृद्धि संज्ञा।
अब देखिए संज्ञा की बात कर रहा है दोस्तों, तो वृद्धि संज्ञा में अगर हम सूत्र देखेंगे तो आपका क्या होता है, वृद्रा दैज। तो वृद्रा दैज ये कैसा सूत्र है आपका, संज्ञा सूत्र है, ये आपका संज्ञा सूत्र रहा, क्या, वृद्रा दैज। अब इसको पदच्छेद करेंगे, तो पदच्छेद करने के लिए देखिए यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है, यहाँ आत लिखा हुआ है, यहाँ एच लिखा हुआ है। जैसे देखिए क्या करेंगे, ये वृद्धि करा था, विसर्ग था, विसर्ग कर रहा हो गया। देखिए जब सरऊ करके जैसे आप विसर्ग संधि में देखते हैं तो कैसे करते हैं, श का रा रू कर देते हैं, रू का फिर रा कर देते हैं, रा का फिर हम देखते हैं कि क्या है कि वहाँ विसर्ग करना है या आपके लिए उत करना है। ठीक है, तो ये कई चीज़ें देखना पड़ता है हमें। तो वहाँ पर जो संधि हुई है तो यहाँ पर विसर्ग का क्या कर दिया था, रा कर दिया था, तो रा हमने विसर्ग कर लिया। इसमें क्या विद्यमान है, आ, इधर आ हमारा एक और पाई लगी हुई है, तो यहाँ से क्या ग्रहण करेंगे हम, आत, क्योंकि ता का ही दा हुआ है, ता है इसका ही दा हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दो मात्राएं हैं, तो दो मात्राओं का मतलब है कि एच लिखा हुआ है, अगर एच है तो दो मात्राएं हैं, एच है तो एक मात्रा होगी। ठीक है, इसका ध्यान देना। तो अब हमने कहा कि वृद्धि संज्ञक वर्ण देखने के लिए हमें क्या क्या ग्रहण करना पड़ेगा, तो आत में से हम क्या ग्रहण करेंगे, आ करेंगे, क्योंकि तो ता है तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, तो स्लोपा से लोप हो जाता है इसका, तो बचता क्या है हमारा, दीर्घावस्था है। उसके बाद में एच देखिए, एच में हमारे वर्ण आने वाले क्या होंगे, आई होगा और औ होगा। जब आपने ध्यान से पढ़ा होगा, यदि आपने इस चीज को ध्यान से माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा होगा, प्रत्याहार बनाना सीखा होगा, तो आप बना सकते हैं। यदि नहीं है तो हमारी पिछली वीडियो पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, क्रमबद्धता से आप उनको सीख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा वो कैसे बनेगा कि वृद्धि संज्ञक निम्नलिखित में से वृद्धि संज्ञक वर्ण है, तो आपको कौन सा देखना है, दीर्घा देखना, आई देखना है, औ देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है, तो ए 3 दे दिए होंगे, हो सकता है दूसरा वर्ण उसमें ना दिया हो कहीं भाई, या ये नहीं होंगे तो और वर्ण दे दिए होंगे, तो हमें खोजना है कौन सा है कौन सा नहीं है। वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या हम कहेंगे 3 होती है। कौन कौन सी होती है, 1, 2 और 3, ये 3 हमारी संख्या हो गई। तो वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरीके से हम अगले सूत्र पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर और समझा देते हैं आपके लिए। देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, वृद्धि संज्ञा हो गया। यहीं पे अगर आपको विधि समझाया जाए, कौन सा, विधि सूत्र, तो विधि सूत्र में देखिए क्या होगा, आप क्या करते हैं जब संधि करते हैं, तो वृद्धि रेज, वृद्धि रेज ये करते हैं ना, तो वृद्धि रेज यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा विधि सूत्र है जो हम संधियों में कार्य करते हैं, जो संधियों में कार्य करते हैं। वहाँ हम ऐसा नहीं है आप सोचते हैं इससे करते, बस वो तो संज्ञा करता है कि संज्ञा इन वर्णों की भाई साहब संज्ञा हो गई, अब आप संधि करिए, वो विधि से आप विधि सूत्रों से करते रहेंगे। उसी तरीके से हम अगले सूत्र को देखते हैं, उसी तरीके से हम अगला सूत्र देखते हैं, गुण संज्ञक। अब देखिए गुण संज्ञक वर्ण आपसे पूछा जाए गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो सबसे पहले आप सूत्र जानिए कौन सा होता है, अदेंग गुणा, ये आपका कैसा सूत्र है, आपका संज्ञा सूत्र है। क्या है, संज्ञा सूत्र। ठीक है, ये आपका संज्ञा सूत्र रहा। अब संज्ञा सूत्र में हम देखेंगे तो यहाँ से क्या ग्रहण करेंगे, यहाँ से अत ग्रहण करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ से एंग करेंगे, एंग के बाद क्या है, गुण है। ठीक है, अब देखिए अत से क्या ग्रहण करेंगे, हम ह्रस्व आ करेंगे, एंग से क्या करेंगे, ए करेंगे और ओ करेंगे। ठीक है, वहाँ की हमारा गुण रहेगा ही। तो इसके अंतर्गत आने वाले ये हमारे कितने वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए। कौन से, एंग, मतलब जो हमारा गुण संज्ञक वर्ण है वो हमारे कितने हो गए, ये देखिए 3 हो गए। 3 हो गए कैसे, ये गुण संज्ञक वर्ण हमारे 3 हो गए दोस्तों। अब पूछा जाएगा वृद्धि संज्ञक कौन सा है, गुण संज्ञक कौन सा है, तो वृद्धि में हमने देखा दीर्घा था, आई था और औ था। इसमें क्या है, आ है, ए है और ओ है। तो इसमें हमारे 3 वर्ण हमें प्राप्त हो गए, इसमें भी हमें 3 वर्ण प्राप्त हो गए, आ, ए और ओ।
तो ये 3 वर्ण हमारे कैसे हैं, गुण संज्ञक हैं, यानी कि अदेंग गुणा ये हमारा संज्ञा सूत्र है। यहीं पे अगर हम देखें तो जब हम करते हैं आद गुणा, क्या करते हैं, आद गुणा, तो आद गुणा आपसे दोस्तों पूछा जाए तो ये सूत्र कैसा है, तो ये आपका विधि सूत्र रहेगा। क्या रहेगा, विधि सूत्र रहेगा। जब भी आपसे संज्ञा सूत्र पूछेगा तो वहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में आपको विधि रखेगा, जिससे कि आप संधि पढ़े हुए होंगे तो आप सोचेंगे अरे भाई गुण संज्ञक पूछ रहा है तो आद गुणा हमारा गुण संज्ञक वर्ण हो गया, मतलब संधि करने वाला सूत्र हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले देखना होगा कि संज्ञा सूत्र कौन सा है, और फिर जो हम संधि करते हैं वो हमारा विधि सूत्र होता है। तो संज्ञा सूत्र करने वाला कौन सा है, हमारा अदेंग गुणा, ये हमारा क्या है, संज्ञा सूत्र है यहाँ पर। फिर आगे हम एक नेक्स्ट और देखते हैं तीसरे नंबर पे। जिन मित्रों को अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दूसरा आगा जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें भी आपको उस चीज़ के रिवीजन कराऊंगा, यानी कि दोहरा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी की क्वालिटी कम आ रही है तो वो देख ले, अपने क्वालिटी को बढ़ा ले, जिससे कि बहुत अच्छे से दिख जाएगा आपको। अगर कहीं आपको थोड़ा कम दिख रहा हो कि भाई सर जो पढ़ा रहे हैं हो सकता है उसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन आप जब क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे एक संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा। अब बोले संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सूत्र को भी याद करना जरूरी है। क्या होगा, हलो हलो अनंतरा संयोगा, हलो अनंतरा संयोगा, ये हमारा सूत्र हो गया। आपसे पूछा जाएगा संयोग करने वाला सूत्र कौन सा है, तो दोस्तों आप बताएंगे संयोग करने वाला सूत्र हो कौन सा है, हमारा हलो अनंतरा संयोगा। हलो अनंतरा डॉट 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 कर दिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे वहाँ, संज्ञा, यानी कि हलो अनंतरा संयोगा। जैसे यहाँ पे ये लिख देगा, ये नहीं लिखेगा, तो आप वहाँ डॉट 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 लगा होगा तो कहेंगे आप हलो अनंतरा संयोगा, यानी कि संयोग देखेंगे ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है संयोगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से कर भी लेंगे। लेकिन आप पढ़े हुए नहीं होंगे कि हलो अनंतरा संयोगा होता क्या है, जाने कहीं तो कैसे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे हलो अनंतरा संयोगा होता क्या है दोस्तों। इन्होंने कहा हलो, यानी कि हलो का तात्पर्य है हल, यहाँ पर हल लिखा हुआ है, और कहा अनंतर, अनंतर माने मध्य या बीच, यहाँ पे क्या कहेंगे, मध्य, मध्य कहेंगे या बीच, बीच में, ठीक है। तो इसका अंत क्या हुआ, और उसके बाद कहा संयोग, तो हलो का संयोग यानी कि हल क्या है, हल हमारे क्या है, ये व्यंजन है, क्या है, ये व्यंजन है। तो कहा जो व्यंजनों के बीच में, यानी कि बीच व्यंजनों के मध्य में, हलों के मध्य में या हलों के बीच में किसी भी स्वर का कोई व्यवधान न हो, अर्थात केवल व्यंजन ही व्यंजन का संयोग हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पर भाई हल है, हलो अनंतरा, यानी हलों के बीच में या मध्य में क्या हो, हलों का संयोग हो, अनंतर माने बीच में। तो जिन वर्णों में क्या हो, बीच में मध्य में क्या हो, व्यंजनों का संयोग हो, अर्थात उसमें किसी भी स्वर का कोई व्यवधान ना हो, बीच में कोई स्वर ना हो, ओनली क्या होगा, व्यंजन होगा, तो वो क्या हो कहलाते हैं, वो हमारे संयोग व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने कह दिया, सबसे पहले आपने शब्द ले लिया संयुक्त, अब संयुक्त को देखेंगे तो सा है प्लस यहाँ माँ हो गया, माँ का अनुसार हो गया है, ठीक है, प्लस या है, इसको हलन करेंगे, प्लस ऊ है और प्लस का है, हलन करेंगे, फिर ता करेंगे, हलन करेंगे और इसमें आ निकालेंगे। देख लीजिए सबसे पहले माँ का अनुसार हो गया, सा हो गया, या में ऊ आ गया, यू, आधा का ये हो गया, हलंत कर दिया है यहाँ पूरा का करके, और ता में विद्यमान आ है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर संयोग हुआ है, तो माँ और या में संयोग हुआ है यहाँ पर, और का और ता में संयोग हुआ है। अब देखिए इन व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, ये संयोग है, किसका है, हलो का संयोग है, इसलिए यहाँ पर हलो अनंतरा संयोगा कह दिया गया। जैसे कह दिया रक्त, अब रक्त को देखेंगे तो रक्त में क्या हो गया,
हमारा रा हो गया, हलंत हो गया, इसमें विद्यमान आ है, और हमारा फिर क्या है, का है, का को हलंत करेंगे, इसमें उसके बाद का, उसके बाद ता, और ता को हलंत करेंगे, इसमें विद्यमान आ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमारा क्या है, यहाँ पर का और ता है, ये रहा। उसके बाद में हमने एक शब्द देख लिया पुष्प, पुष्प को देख लीजिए। पुष्प में क्या है, हमारा पा है, इसको हलंत करेंगे, इसके बाद इसमें उ विद्यमान है, फिर हम देखेंगे ये हमारा शा है मूर्धन, हलंत करेंगे, ये पा करेंगे और पा को हलंत करेंगे, इसमें विद्यमान आ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर शा और पा की देखिए संयोग हुआ है। तो जहाँ जहाँ हमने ब्रैकेट यानी कि बंद कर दिया है, यहाँ पर ये क्या है, संयोग हुआ है। किनका हुआ है, व्यंजनों का यानी कि हलों का संयोग हुआ है। तो आप ये समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आज हमारे बताए गए 3 सूत्र आपने बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे, वो भी संज्ञा प्रकरण के। आगे मैं आपको प्रत्येक दिन क्लास दे रहा हूँ। स्पेशल क्या है, आपकी यूपी टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है। सी टेट का जैसे ही हमारा परीक्षा आ जाती है तो हम उसमें पेडागोजी और एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, जिससे आपको सभी के लिए उसमें विशेष लाभ मिल जाता है। तो आपके लिए प्रत्येक दिन नियमित क्लास मिलती रहेगी। तो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, बने रहिए। सभी मित्रों को शेयर भी कीजिए, और भाई साहब आप लाइक करना ना भूलिएगा। आपसे लाइक करने की एक उम्मीद बनती है कि हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पे आपको कुछ लग रहा हो कि सर हमें कुछ और भी जानना है, तो आप वहाँ लिख सकते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आपको समझा सकूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमः संस्कृताय।